अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था हमारे पास? केसी। इसकी इंपॉर्टेंस आज पढ़नी यानी इसके हम जो है यूजेस पढ़ सकते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी मालूम हो यानी कि हमें केसी की वैल्यू पता हो तो हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं, पेशेंट गोई कर सकते हैं। जो प्रेडिक्शन दे सकते हैं वो दो तरह की प्रेडिक्शन होगी। एक है हमारे पास प्रेडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी। दूसरा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, यानी हमारे पास रिएक्शन की हद कितनी होगी। यानी अगर हमारे पास रिवर्सिबल जो इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट हो जाती है तो वहाँ पर कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी हम किस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारे पास रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। अच्छा, इसमें करना क्या होता है, हमारे पास अगर पर्टिकुलर मोमेंट में यानी खास वक्त में मैंने ये जानना है कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, तो मैं क्या करूँगी, उस रिएक्शन मिक्सचर को मैं उसका सैंपल जो है वो सेपरेट कर लूँगी और उसके अंदर जो कंपोनेंट मौजूद होंगे उनकी वैल्यूज़ को मैं केसी के एक्सप्रेशन में पुट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडीन की, हाइड्रोजन आयोडीन आपस में कंबाइन होते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास केसी की वैल्यू जो है 57 है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ये हमारे पास वैल्यू आई है और ये हमारे पास टाइम जो था यहाँ पर तकरीबन अगर हम कर लेते हैं 5 o'clock पे। अब मैं चाहती हूँ कि 5:15 में ये प्रेडिक्ट करूँ कि हमारे पास रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। तो मैं क्या करूँगी, 5:15 पे जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होगा उसको मैं क्या करूँगी, सैंपल्स को सेपरेट आउट कर लूँगी या विदड्रॉ कर लूँगी। वहाँ से करने के बाद मैं उसके अंदर जो कंपोनेंट मौजूद होंगे हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनकी अलग अलग से कंसंट्रेशन मालूम कर लूँगी। इनकी अलग अलग कंसंट्रेशन ये होगी, हाइड्रोजन की जो होगी हमारे पास एक पर्टिकुलर मोमेंट में यानी उस खास लम्हे में 0.10 मोल पर डीएम क्यूब होगी और आयोडीन की होगी हमारे पास 0.20 मोल पर डीएम क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी हमारे पास 0.40 मोल पर डीएम क्यूब है। अब ये वैल्यूज़ हमें पता चल गई हमारे पास, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं लिखूँगी केसी के एक्सप्रेशन में लिख लूँगी। केसी का एक्सप्रेशन था हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो हम कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट की हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयोडाइड है और रिएक्टेंट जो है हाइड्रोजन है और आयोडीन है। क्योंकि कंसंट्रेशन जो हम मालूम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट में मालूम कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम में मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम टी जो है सब्सक्रिप्ट लगा देते हैं। अच्छा, जब हमारे पास इस तरह की कंसंट्रेशन जो एक टाइम लिमिट में मालूम किया है उसको हम मेंशन करते हैं क्यूसी और केसी का एक्सप्रेशन जो है वो तकरीबन वो सेम ही है। केसी में हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यूसी में भी यही है हमारे पास, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्क सिर्फ इतना होगा, क्यूसी में हम टाइम की लिमिट जो है वो टाइम जो है वो मेंशन करेंगे, केसी में हम टाइम मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू थी 0.40 डिवाइड बाय, अच्छा ये 0.10 और 0.20। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 8। क्यूसी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अच्छा, क्यूसी की वैल्यू हमारे पास 8 आई है और केसी की वैल्यू हमारे पास थी 57। अब हमने करना क्या है, प्रेडिक्शन देने के लिए हमने केसी और क्यूसी दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। अब यहाँ पर हमारे पास केसी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और क्यूसी की वैल्यू कम है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी मज़ीद कंसंट्रेशन चाहिए ताकि हम प्रोडक्ट बना सकें। अब डायरेक्शन जो होगी हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ होगी। अगर हमारे पास रिएक्शन की डायरेक्ट प्रोडक्ट की तरफ होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अगर मेरे पास केसी की वैल्यू ज़्यादा है जैसे 57 है और क्यूसी की वैल्यू मेरे पास आई है 8, तो मेरे पास रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड होगा। इसी तरह से अगर मेरे पास वैल्यू आ जाती है केसी की स्मॉल और क्यूसी की आ जाती है लार्ज, तो मेरे पास ये रिएक्शन जो होगा रिवर्स रिएक्शन होगा। और अगर मेरे पास क्यूसी और केसी दोनों की वैल्यू जो आ जाती है वो बराबर आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन होगा ना ही फॉरवर्ड होगा ना ही रिवर्स होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा। यानी हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो बराबर होगा लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एग्जिस्ट हो जाती है तो कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास अगर केसी की वैल्यू लार्ज आ रही है तो क्या होगा, स्मॉल आ रही है तो क्या होगा, अगर स्मॉल लार्ज दोनों नहीं आ रही तो क्या होगा। अगर हमारे पास केसी की वैल्यू लार्ज आती है, फॉर एग्जाम्पल हमने रिएक्शन लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाई है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पर केसी की वैल्यू हमारे पास आई है 2.2 × 10⁻³
22। मतलब पॉजिटिव में वैल्यू है तो वैल्यू जो हमारे पास लार्ज है, लार्ज वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होगा उसके अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसके अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी और जो रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट जो है नेग्लिजिबल होगी। प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा है और रिएक्टेंट की अमाउंट कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो तकरीबन सारे के सारे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अगर हमारे पास Kc की वैल्यू कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया की डिकम्पोजिशन देखते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास Kc की वैल्यू आती है 3 × 10⁻⁹। मतलब ये हमारे पास वैल्यू जो है कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है तो वहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसके अंदर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज वैल्यू ऑफ Kc। यानी अगर हम नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड है हमारे पास बनता है 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड में, तो इसके अंदर हमारे पास Kc की वैल्यू है 0.211। इसकी वैल्यू ना तो ज़्यादा बड़ी है ना ही ज़्यादा छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे, कंपेरेबल होंगे। यहाँ तक हमारे पास जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है।